हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 138 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है बच्चों, और ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। कैलेंडर में जादू। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। क्या आप कैलेंडर को देखकर बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार था? बच्चों, आपको यहाँ पर दिसंबर 1887 का कैलेंडर दिया हुआ है और इसे देखकर आपको बताना है कि 22 दिसंबर के दिन कौन सा वार था, मतलब कि कौन सा डे था। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो देखिए, ये लिखा हुआ है 22 और इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है थर्सडे। तो बच्चों, उस दिन कौन सा वार था? उस दिन वीरवार यानी कि थर्सडे था। तो आप यहाँ लिख देंगे वीरवार। ठीक है बच्चों। अब आप इस महीने यानी दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को एक साथ देखें। क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? आइए बच्चों, हम इन दोनों कैलेंडर को एक साथ देखते हैं। तो बच्चों, ये है दिसंबर 1887 का कैलेंडर और ये है दिसंबर 2020 का कैलेंडर यानी कि अभी का कैलेंडर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक जैसी दिख रही है। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 1 से लेकर के 31 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं और दिसंबर 2020 के कैलेंडर में भी 1 से लेकर के 31 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहली बात तो यही है कि इन दोनों कैलेंडर में जो दिनों की संख्या है वो कितनी है? बराबर है। यहाँ भी 31 दिन है, 31 डेज, और यहाँ भी 31 दिन है यानी कि 31 डेज। तो बच्चों, आपको इसे ध्यान में रखना है कि दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं यानी कि 31 डेज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर और कौन सी चीज़ है जो कि हमें एक जैसी दिख रही है। तो बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं डेज के नेम। क्या है बच्चों? डेज के नेम। और ये डेज मिलकर क्या बनाते हैं? 1 वीक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? 1 वीक बनाते हैं। और इन्हें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है बच्चों। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बच्चों? 7 डेज। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। तो ये डेज भी दोनों ही कैलेंडर में क्या है? सेम है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर एक चीज़ को और नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे देखिए कितना लिखा है? 8 है ना, यानी कि 8 लिखा है। सेम 2020 के कैलेंडर में भी जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे लिखा है 8। ओके। इसी तरह से अब दोबारा से इस वाले कैलेंडर पे आ जाइए। 8 के नीचे लिखा है 15 और यहाँ भी 8 के नीचे लिखा है 15। 15 के नीचे 22, यहाँ भी 15 के नीचे 22, 22 के नीचे 29, तो यहाँ भी 22 के नीचे 29। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। सेम 2 के बाद 9 और यहाँ 9 के नीचे 16, 16 के नीचे 23, 23 के नीचे 30। इसी तरह से 2 के नीचे 9, 9 के नीचे 16, 16 के नीचे 23 और 23 के नीचे 30। बच्चों, यही सब बाकी संख्याओं के साथ भी हो रहा है। देखिए, 4 के नीचे 11, 11 के नीचे 18, 18 के नीचे 25। ठीक है। इसी तरह से 4 के नीचे 11, 11 के नीचे 18, 18 के नीचे 25। आइए और देखते हैं। 5 के नीचे 12, 12 के नीचे 19 और 19 के नीचे 26। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 के नीचे 12,
12 के नीचे 19, 19 के नीचे 26। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात की कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और सैटरडे के बाद वापस से क्या आएगा? संडे आएगा। फिर वापस से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर दोबारा से संडे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि अगर 1 तारीख को 2020 में ट्यूसडे है, ध्यान से देखिए कि अगर 1 तारीख को 2020 में ट्यूसडे है तो 8 तारीख को भी वही दिन पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 तारीख तक ये जो पूरा वीक है ये कंप्लीट हो रहा है। दोबारा से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 1 को ट्यूसडे और 2 को है वेंसडे, 3 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे, 5 को सैटरडे और 6 को संडे और 7 को मंडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वीक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो 8 वाला डे है, यानी कि जिस दिन 8 तारीख है उस दिन दोबारा से क्या है? उस दिन दोबारा से है ट्यूसडे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जब पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा से 15 तारीख को क्या होगा? ट्यूसडे। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों कैलेंडर में एक जैसी चीज़ें क्या क्या हैं। आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर में चिन्हित की गई संख्याओं का क्रम दोनों कैलेंडर में एक जैसा है। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए अब पहला प्रश्न देखते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों जैसा कि अभी हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि दिसंबर के महीने में होते हैं 31 डेज। कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं, ठीक है। और 1 वीक यानी कि एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो जब हमारा ये जो पूरा 1 वीक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोबारा से वही डेज स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि 1 तारीख को जब ट्यूसडे था तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तारीख को वेंसडे, ऐसे ही 3 तारीख को थर्सडे, 4 तारीख को फ्राइडे, 5 तारीख को सैटरडे, 6 तारीख को संडे, 7 तारीख को मंडे और 8 तारीख को फिर वापस से ट्यूसडे। तो बच्चों वो दोनों कैलेंडर में इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि एक हफ्ते के बाद में एग्जैक्टली क्या होता है? डेज का रिपीटिशन होता है, ठीक है। 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था। तो क्या आप बिना कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख रही होगी? बिल्कुल बच्चों, अगले वीरवार को रही होगी 8 तारीख। कौन सी तारीख रही होगी? 8 तारीख रही होगी। आपने कैसे पता लगाया? बच्चों हमने इसे इस तरह से पता लगाया जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में होते हैं 7 डेज। और जब ये 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर दोबारा से जो वीक डेज होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 1 तारीख को है थर्सडे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ठीक 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? वापस से थर्सडे होगा। तो इसलिए मैंने क्या करा कि 1 में मैंने 7 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया 8 यानी कि 8। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 तारीख। हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छिपे हैं। चौकोर डिब्बे को देखिए, इन संख्याओं का जोड़ कितना आएगा? आइए पता लगाते हैं। तो आइए बच्चों हम इस कैलेंडर में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। उसके लिए आपको इस चौकोर डिब्बे को देखना है। बच्चों ये है वो चौकोर डिब्बा जिसके अंदर 4 संख्याएं हैं, 6, 7, 13, 14। तो अगर मैं 6 और 14 को जोड़ूं और 7 और 13 को जोड़ूं तो आइए देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले मैंने 14 में 6 को जोड़ा तो ये हुआ 20। कितना हुआ बच्चों? 20। इसी तरह से जब मैंने 13 और 7 को जोड़ा तो ये कितना हुआ? तो बच्चों ये भी हुआ 20। देखा आपने, दोनों जोड़ का उत्तर एक ही आया। जमा के चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने पर भी एक ही उत्तर आता है बच्चों। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जमा का चिन्ह। किसका चिन्ह है? जमा का चिन्ह है। और इसमें से पहले हमने ली है संख्या 17, 24 और 31, मतलब कि ये वाली संख्याएं, ठीक है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो 7 + 4 कितना हुआ? 11, 11 + 1 12।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 1 को ऊपर कैरी करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 में 1 प्लस किया 7। तो बच्चों ये कितना आया? ये आया 72। इसी तरह से अब हम 23, 24 और 25 मतलब कि ये वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 23, 24, 25। तो हमने 3 में 4 को प्लस किया, कितना आया? 7। 7 + 5 12। तो 12 में से हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। ये भी कितना आया? 7। तो बच्चों ये भी हो गया 72। कितना हो गया? 72। अब आप भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्य कैलेंडर में ढूंढिए। तो चलिए बच्चों, हम भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्यों को कैलेंडर में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक चौकोर और इसके अंदर हैं 4 संख्याएं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? 2 और 10 को जोड़ूंगी और फिर 9 और 3 को जोड़ूंगी। तो आइए बच्चों जोड़कर देखते हैं। 2 + 10 और 9 + 3। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा? 2 + 10 12 और 9 + 3 12। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या है? एक जैसा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर से ले लूँ ये वाला चौकोर, तो इसमें भी मैं जोड़ने वाली हूँ पहले 21 और 29 को, यानी कि इस तरह से, और फिर मैं जोड़ने वाली हूँ 28 और 22 को। तो ये हो गया 22 जमा में 28। ठीक है, तो चलिए जोड़ कर देखते हैं बच्चों। तो ये हुआ 9 और 1 10, 2 और 2 कितना होता है? 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 50, 8 और 2 10। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 और 2 4 और 1 5। तो ये भी कितना हुआ? 50। ओके, तो चलिए बच्चों हम भी जमा के चिन्ह की संख्याओं को जोड़कर देखते हैं और मैं ये जमा का चिन्ह बनाने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बना दिया जमा का चिन्ह। तो अब मैं सबसे पहले जोड़ूंगी 15, 22 और 29 को। ओके, तो ये हो गया 15, 22 और 29। और इसी तरह से मैं फिर जोड़ूंगी 21, 22 और 23 को। तो यहाँ मैंने लिख दिया 21 + 22 + 23। तो आइए अब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं। तो बच्चों 15 + 22 + 29, बताइए कितना होता है? 5 + 2 7, 7 + 9 16। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। इसी तरह से 2 + 2 4, 4 + 1 5 और 5 + 1 6। तो ये हो गया 66। इसी तरह से अब हम जोड़ेंगे 21 + 22 + 23 को। तो बच्चों ये हो गया 1 + 2 3 और 3 + 3 6। और इसी तरह से 2 + 2 4 और 4 + 2 6। तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 66। इसका मतलब कि दोनों संख्याओं का जोड़ बराबर है, दोनों का उत्तर एक ही है। तो बच्चों अब आपको भी इस कैलेंडर से इसी तरह के मनोरंजक तथ्यों को ढूंढना है, तो उसे आप ज़रूर ढूंढिएगा। और उसके बाद आप है यहाँ पर अपनी जन्म तिथि, क्या लिखनी है? अपनी जन्म तिथि, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पर उसे ज़रूर लिखना है। प्रश्न 1, 2021 में आपका जन्मदिन कौन से दिन यानी कि कौन से वार को आ रहा है? पता लगाइए। बच्चों आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर को 2020 खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी से 2021 शुरू होगा। तो अब आपको पता लगाना है कि 2021 में यानी कि अगले साल आपका जन्मदिन कौन से वार को पड़ रहा है और उसके बाद आप उसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे? तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, जैसे कि केक काट कर, ठीक है, केक काटना, घर को सजाना, या फिर पकवान खाना, है ना? मम्मी पकवान बनाती हैं तो आप पकवान खाते होंगे, या फिर जिस भी तरह से आप मनाते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।